नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है बढ़ती उम्र में आने वाली समस्याएं और उनका बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रसून चैटर्जी, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक्स, एम्स अस्पताल, नई दिल्ली। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, आयु बढ़ने के साथ साथ वृद्ध लोगों को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। ऐसे में खास तौर पर 50 साल के बाद लोगों को रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से योगा और एक्सरसाइज की जाए तो काफी हद तक कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। यदि चेकअप करवाने के बाद भी किसी बीमारी का पता अगर आपको चलता है तो सही समय पर इलाज करवाना भी जरूरी है। तो चलिए आज हम जाने कि बढ़ती उम्र में या बढ़ती अवस्था में हमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कैसे हो सकता है उनसे बचाव। चलिए मिले डॉक्टर प्रसून चटर्जी से। डॉक्टर प्रसून चटर्जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारा ये विशेष कार्यक्रम है जो सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ को दर्शाता हुआ, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, हम लोग किताब से, गूगल से बहुत कुछ सीखते हैं आज के जमाने में, लेकिन जीवन का जो शिक्षा है, जो हर पल एक सीनियर सिटीजन को मिल चुका है थ्रू आउट देयर लाइफ कोर्स, उसका कोई कंपेयर नहीं हो सकती है। क्योंकि जिंदगी के हर पल आप जो सीखते हो वो एक्सपीरियंस कोई किताब में नहीं लिखा होता है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं। तो उम्र के साथ साथ जो एक बड़ा लर्निंग ये है कि इन्होंने जिंदगी को हर तरह से देखे है। इन्होंने हैप्पीनेस देखा है, इन्होंने दुख देखे हैं, इनके जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। सो दे आर इमोशनली मच मोर, आई विल से, रेजिलिएंट। इनके लाइफ में इनके सामने बहुत ऊपर नीचे भी होता है, तो दैट यूजुअली डोंट अफेक्ट देम ऐसे। लेकिन ये भी नहीं है कि उनको मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मूड स्विंग नहीं होता है, वो भी होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू एनी अदर पीपल जिनका डिप्रेशन सबसे ज्यादा है। डॉक्टर साहब, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आपसे जानेंगे कि वृद्ध अवस्था आखिर क्या होती है, इसे कैसे समझा जा सकता है। ये एक्चुअली बहुत कठिन क्वेश्चन है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन को भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन देखिए, दिस इज समथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट। एजिंग सबको होगी, आज हमें कम है, कल किसी को। मैं तो बोलता हूँ कि एजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन ऑफ योर लाइफ। मैं जब बोलता हूँ कि मेरे बेटी 4 साल उम्र के, अंग्रेजी में हम बोलते हैं 4 years old, तो बेसिकली एजिंग तो डे वन से स्टार्ट होती है। लेकिन ऑफ कोर्स उम्र के साथ साथ इन लोगों को
इन लोगों को भी कुछ कुछ चीजें एक्सेप्ट करना होता है। आप पहले जब जैसे भाग नहीं सकते हो, आप पहले जैसे आपका दिमाग का स्पीड नहीं है, लेकिन आपका जो अनुभव की बात आपने शुरू किए थे कि इनका जो एक्सपीरियंस है उसको इनको यूज करना चाहिए। सो नंबर 1 दे शुड एक्सेप्ट देयर एजिंग प्रोसेस कि घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा है, बाल पक रहा है, चलने का गति थोड़ा स्लो हो गया। ये सब चीजें को एक्सेप्ट करते हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम चीजें को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ एजिंग हमें हुआ है, हम कुछ एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है कि लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर सकते। लाइफ को आप पूरी तरह एंजॉय कर सकते हो, बट आपको एज के साथ साथ अपने आप को भी सिंक करते जाना है। इसमें एक जैसे मैं एग्जांपल दूं, लेकिन हम लोग स्पेशली मेडिकल साइंस में बीइंग ए जीरियाट्रिशियन में एक चीज कहूंगा कि एजिंग को हम फास्ट से स्लो पेस में ले जा सकते हैं। इसके मतलब क्या है कि 70 साल उम्र के कोई बाबा या माता जी वो अगर प्रॉपर अपने शरीर को मेंटेन करे, हेल्दी खाना खाए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, हैप्पी रहे, स्ट्रेस से दूर रहे, मेंटल एक्सरसाइज करे, तो देखा गया स्टडी में कि 70 साल के उम्र के आदमी भी 60 साल की तरह बिहेव कर सकते हैं, 50 साल की तरह बिहेव कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो 70 साल के उम्र में भी अगर आप 50 साल की तरह बिहेव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने शरीर को उसी तरह मेंटेन करना है। शरीर के हर मांसपेशी के ऊपर काम कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रेन फंक्शन को भी एक्टिव रख सकते हैं, बट सब चीज का एक ही कॉमन पॉइंट है। दैट कॉमन पॉइंट इज यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू स्ट्रेस फ्री। जितना आप रैंडम इवेंट ऑफ लाइफ को विश अवे कर सकते हो, मतलब जिसके ऊपर स्ट्रेस ना लो, रैंडम इवेंट मतलब जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस इवेंट को आप जितना आराम से छोड़ सकते हो उतना आप हैप्पी स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। डॉक्टर, बिल्कुल हैप्पीनेस इज द मेन की फॉर एवरीवन। आप एक इस तरह के डॉक्टर हैं जिनका जो संपर्क है ज्यादातर वृद्ध अवस्था के लोगों के साथ रहता है, तो सर उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या क्या दिक्कतें आमतौर पर देखी जा सकती हैं? देखिए, उम्र के बढ़ने के साथ साथ दो अलग अलग, जैसे एक है जो नौकरी कर रहे थे कोई भी पोजीशन में, रिटायरमेंट के बाद उनके दिमाग में एक सोच चलती है कि मैं नौकरी कर रहा था, मेरा एक फिक्स सैलरी था, ऑब्वियसली पेंशन तो बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू योर यूजुअल सैलरी। तो ये जो एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ पोजीशन, लॉस ऑफ डिग्निटी मन ही मन में शुरू होता है। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली एटीट्यूड ऑफ दैट एल्डरली पर्सन। उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज एजिंग, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज रिटायरमेंट शुड बी मच मोर पॉजिटिव। रिटायरमेंट मतलब सब कुछ खत्म हो जाना नहीं। रिटायरमेंट एक कहावत है ना, आई एम रिटायर्ड बट आई एम नॉट टायर्ड, बट यूजुअली दे फील लाइक दैट। सो ये एक पॉइंट है जिसमें हमें काम करना है। स्पेशली सीनियर सिटीजन को सोचना है कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं हैप्पी रह सकता हूँ, डिग्निफाइड वे में लाइफ लीड कर सकता हूँ। तो ये तो उनका साइकोलॉजिकल सोच है। बाकी ऑब्वियसली मशीन पुरानी हो रही है तो जॉइंट में भी पेन भी थोड़ा होगा, बाल भी सफेद होगा, टूथ प्रॉब्लम होता है, नेक पेन बहुत कॉमन है, देन हार्ट का भी मसल वीक हो रहा है, फेफड़े का जो पंपिंग पावर वो भी थोड़ा कम हो रही है। तो धीरे धीरे मशीन जैसे जस्ट लाइक एनी अदर मशीन, एनी अदर ओल्ड व्हीकल, कुछ चेंजेस आएगा एंड दैट डिपेंड्स ऑल्सो कि आपने अपने शरीर कैसे मेंटेन किए हो। जो रोज एक्सरसाइज करते हैं, जो हेल्दी खाना खाते हैं, जो अपने स्ट्रेस को दूर रखते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर 60, इवन आफ्टर 70, इवन आफ्टर 80 दे फील मच हेल्दियर। लेकिन जैसे आपने कहा हेल्थ वाइज कि मेरा दिमाग ठीक चलेगा ना, मैं भूल तो ज्यादा तो नहीं होगा, ये सब चीजें उनके दिमाग में चलते रहती है। तो ये एक इशू है। जैसे मैंने कहा कि सांस फूलने का बीमारी उम्र के साथ साथ बढ़ते है। हार्ट का भी वास्कुलर प्रॉप चेंजेस हम बोलते हैं, जिनका प्रेशर शुगर था प्रॉपर अगर कंट्रोल में नहीं था तो उनका हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक होने का चांस भी उनके उम्र में ज्यादा होता है। प्लस जॉइंट पेन इन सम फॉर्म, या तो लो बैक पेन या तो नी पेन तो बहुत ही कॉमन है। डॉक्टर साहब, हमें पता है कि एजिंग है वो आगे बढ़ेगी तो समस्याएं सब जानते हैं कि आगे चलकर हो जाएंगी, लेकिन क्या इनसे बचाव भी संभव है? जो सारी समस्याएं आपने बताई हैं, जरूर बचाव संभव है। मैंने सबसे बड़ी चीज है कि आदमी को ये सोचना है कि जो मैंने कहा, एक तो हमें एक्सेप्ट करना है हम एजिंग हो रहे, लेकिन साथ में अपने आप को जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करें। इसके मतलब क्या है, सपोज मैं 50 साल के उम्र में रोज मैं 5000 स्टेप लेता हूँ पर डे और उसमें मेरा सांस नहीं फूलता है, लेकिन मेरा जब लेट से 70 साल उम्र हुआ तब मैं वही 5000 स्टेप लेने में अगर मेरा सांस फूल रहा है, सो यू जस्ट मॉडिफाई, यू टेक ट्वाइस द सेम थिंग। तो मैं
सीनियर सिटीजन को ये कहता हूँ कि आप एट ए स्टेज लंबा एक्सरसाइज करने का प्रयास ना करके वही 5000 स्टेप को हम 2 बार या 3 बार में करें, सपोज 2500 सुबह 2500 शाम को हम वॉकिंग करेंगे तो और सांस नहीं फूलेगा। सो दैट इज द एडजस्टमेंट विथ योर एजिंग सेल एंड बॉडी एंड माइंड, राइट। सिमिलरली मैं अगर पहले ये सोचता था कि मैं जाता हूँ ऑफिस में 10 लोग मुझे सलाम करते थे, आज वो नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं दुखी ना हूँ कि ठीक है, समय सब साथ सबका चेंजेस होता है। सिमिलरली फूड हैबिट में भी कुछ चीजें, पहले मैं अगर सपोज 3 रोटी आराम से हजम कर लेता था, अभी मैं 2 रोटी खा के हजम करूँ तो भी वो भी ठीक है। एंड रिमेम्बर, लेस फूड इज बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे एल्डरली हो चाहे यंग। लेस फूड, मोर एंड मोर एक्सरसाइज एंड पर्पस इन योर लाइफ। उम्र के साथ साथ जो होता है वो होता है कि हमारा लाइफ का पर्पस खत्म हो जाता है। पहले बच्चे बड़े किए, बच्चे का शादी हुआ, फिर उसके बाद क्या, लेकिन यू हैव टू क्रिएट योर ओन पैशन। आपका अपना पैशन को परसू करना है। और एक चीज हम कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन के लिए, कि हमें नया चीज सीखते रहना है। ओल्ड एज का एक्चुअल डेफिनेशन, यू नो व्हाट इज ओल्ड एज? ओल्ड एज इज द डे यू स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स, इज ओल्ड एज। तो हमें नया चीज सीखते रहना है, नया चीज परसू करते रहना है। बहुत सारे लोगों को सपना होता है कि हम पेंटिंग सीखेंगे, गिटार बजाना सीखेंगे, तो वो लोग रिटायरमेंट के बाद वो चीज उनको परसू करना चाहिए। तो एक ब्रेन का एक्सरसाइज होना चाहिए, दूसरा मसल का एक्सरसाइज होना चाहिए, तीसरा हेल्दी खाना खाना चाहिए। और डोंट इक्वेट एनीथिंग विद एजिंग, जैसे कि अच्छा उम्र हो रहा है मतलब मुझे सांस फूलेगा, नो, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। अच्छा उम्र हो रहा है तो मैं भूलूंगा, ये भी सही नहीं है। उम्र हो रहा है तो मैं डिप्रेस्ड रहूंगा, सोशल आइसोलेशन में रहूंगा, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो जो हेल्थ इशू है उसको हमें एड्रेस करना है, हैप्पी रहना है, ब्रेन मसल को यूज करते रहना है, जितना संभव हम यूज कर सकते हैं, और एज के साथ अपने आप को एडजस्ट करते रहना है, अपने पीयर ग्रुप के साथ ज्यादा मिंगल करते रहना है। हम लोग एक काम करते हैं, हमारा एक एनजीओ है हेल्दी एजिंग इंडिया, उसके तहत, जिसमें हम सीनियर सिटीजन को, रिटायर्ड लोगों को बच्चे के साथ पढ़ाने के काम में जोड़ते हैं। उसमें दोनों का फायदा होता है। ऐसे यंग जनरेशन के साथ जितना आप इंटरेक्ट करोगे, एज सुटेबल एज मच एज पॉसिबल एज पर म्यूचुअल कन्वीनियंस, उतना अच्छा होता है दोनों के लिए। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर चटर्जी आपने दी और बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई। लेकिन सर, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते किसी भी जो बॉडी में चेंज हो रहा होता है उसको लेकर। तो कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वही फर्स्ट डॉक्टर है जो आपको संकेत दे देती है कि भाई कुछ बिगड़ रहा है। अपने शरीर के अंदर आने वाले जो बदलाव हैं या फिर किसी बीमारी की दस्तक है, उसे पहचाने कैसे? देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए ये मुद्दा नहीं आती है, क्योंकि हमने देखा वो अपने शरीर को सबसे ज्यादा जानते हैं। वही बात है कि उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने जीवन को 60 साल 70 साल 80 साल तक देखा, तो उनको सिम्टम तो पता ही चलता है। लेकिन हाँ, जैसे कुछ चीजें इन लोगों को हम बोलते हैं एटिपिकल प्रेजेंटेशन, माने सपोज छाती का इन्फेक्शन, जैसे हम निमोनिया कहते हैं। निमोनिया यंग एज में अगर हो तो हाई ग्रेड फीवर होगी, खांसी बहुत जोर से हो, कुछ लोगों को खांसी में ब्लड भी आ सकती है। लेकिन सीनियर सिटीजन में ये बहुत सटल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। उनका फीवर ना भी आ सकता है, ज्यादा खांसी ना भी हो सकती है, उनको चक्कर आ सकती है, वो गिर सकते हैं, उनका भूख कम लग सकती है। तो कोई भी सिम्टम जो आपको लगे जो कि यूजुअल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, देखिए कंटिन्यूअस चक्कर आना कोई नेचुरल नहीं है, ये नहीं है उम्र के। द प्रॉब्लम इज घर वाले और सीनियर सिटीजन दोनों सोचते आ रहे उम्र हुआ है थोड़ा चक्कर आएगा, 1-2 बार गिर जाते। गिरना सीनियर सिटीजन में बहुत खतरनाक है और गिरने का कारण निकलना जरूरी है। यूजुअली वो लोग गिरने के बाद या तो हड्डी टूटती है या तो ब्रेन इंजरी होता है तो ही हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन कोई सीनियर सिटीजन फिसल के नहीं गिरते हैं तो जरूर उनको डॉक्टर के पास जाके डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, क्यों गिर रहा है। कोई गिर सकता है ब्रेन के कारण के लिए, कोई गिर सकता है हार्ट के कारण के लिए, कोई गिर सकता है घुटनों के लिए, कोई फॉर फूड प्रॉब्लम। तो कोई भी सिम्टम आपको लगे विच इज नॉट यूजुअल, भूख खाना सडनली बहुत कम हो गया, वेट लॉस हो रहा है, सडनली बहुत आप मेहनत नहीं कर रहे हो, खाना ठीक खा रहे हो फिर भी वेट लॉस हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। एंड नथिंग इक्वेट्स विथ एजिंग, जैसे बीमारी भूलने का बीमारी, इसमें मैं 2 लाइन बोलूंगा। देखिए, उम्र के साथ साथ रजिस्ट्रेशन करने का जो क्षमता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। माने सपोज एक पोएम आप बच्चे को सुनाओ तो वो तुरंत उसको रट लेते हैं,
लेकिन वही पोएम अगर आप सीनियर सिटीजन को बोलो वो उतना जल्दी रट नहीं पाएंगे, उनको 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार पढ़ना होगा। लेकिन वंस रजिस्टर्ड दे विल आल्सो रिकैपिचुलेट इक्वली जस्ट लाइक यंग पीपल। प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाना, इसके मतलब क्या? इसके मतलब ये है कि आपने कुछ पूछे, उसका आंसर उनसे मिलने में, सपोज पापा, दादा, माता जी आपने ये चीज कहाँ रखा, तो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन वो आंसर देंगे। ये जो स्लोनेस है, दिस इज नॉर्मल एजिंग चेंजेस, ये भूलने का बीमारी नहीं है। लेकिन आपने अभी खाना खाया, आपने अभी दवाई लिया और भूल रहे हो, बाद में बोलो अरे मैं तो खाना नहीं दिया तुमने मुझे, दिस इज डेफिनेटली एबनॉर्मल। छोटे छोटे चीजें भूल जाना, नाम याद रखना पाना, ये भी एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है, शब्द में चेंज हो गया, किसी को पर्सनालिटी चेंज हो गया, जो बहुत सोशलाइज करते थे कि अब सडनली बहुत एग्रेसिव हो गया, इरिटेटिंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है उनको ज्यादा, वो एजिटेटेड हो रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो इट मस्ट बी ए अलार्म साइन कि आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बार बार गिर रहे हैं, चीजें को मतलब घर भी भूल जाता है कभी कभी इन एडवांस स्टेज ऑफ डिमेंशिया, ये सब चीजों में आपको ध्यान रखना है और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी यंग एज से ही किसी बीमारी से ग्रसित है, अक्सर कम उम्र में बच्चों को या जो बड़े लोग होते हैं उनको कोई बीमारी हो जाती है, तो क्या इसका असर भी हमारी वृद्धावस्था पर पड़ता है? जरूर। देखिए, प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम किसी को 40, 45, 50 साल में हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, और उसको अगर आप वेल कंट्रोल किए हो तो यू विल रीच अप टू 80 और बियॉन्ड। नहीं तो अगर प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम किसी का प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है, ठीक ठाक मेडिकेशन पे नहीं है, तो उसके पहले ही उनको कुछ ना कुछ वास्कुलर इवेंट होके उनका डेथ हो जाता है, या तो हार्ट अटैक होता है या तो ब्रेन अटैक होता है। तो लेकिन जो कंट्रोल किए हैं उनके साथ भी वो बीमारी रहेगा, बट एडिशनली मेनी थिंग्स जॉइन, जैसे कि मैंने कहा डिप्रेशन, डिमेंशिया, फॉल, यूरिनरी प्रॉब्लम वी कॉल्ड एज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी फॉर मेल, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये सब नजरअंदाज किया जाता है, ये बोल के नहीं ये तो उम्र के साथ होते रहता है। दैट इज नॉट ट्रू। तो जिनका पहले से बीमारी है वो जरूर उनका रिस्क फैक्टर ज्यादा है, जैसे कि प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम जिनको है उनको डिमेंशिया होने का चांस ज्यादा होती है लेट लाइफ में, अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर साहब, तो जैसे आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, तो डेफिनेटली अगर हम अब शुरुआत से अगर एक बेटर लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं और अच्छा पोषण ले रहे हैं, लेकिन सर क्या वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते जो हमारे खाने का तरीका है या हमारे खान पान में भी बदलाव जरूरी हो जाता है, तो किस तरह का खान पान प्रभाव डालता है एजिंग पर? देखिए, खान पान में मैं एक चीज बोलूं, उम्र के साथ साथ भूख थोड़ा कम लगती है, क्योंकि हमारा चलना फिरना, मोबिलिटी कम हो जाती है, तो हमारा बीएमआर माने बेसिक मेटाबॉलिज्म जो हम बोलते हैं, वो मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा स्लो हो जाती है। तो खान पान आप पहले से कम खाइए, खाना कम खाइए, बार बार खाइए, दिस इज फर्स्ट टिप्स। सेकंड इज प्रोटीन हमें ज्यादा लेना है, क्योंकि उम्र के साथ साथ मसल लॉस होता है, मसल को बनाने वाला है प्रोटीन, तो हमें प्रोटीन खाना ज्यादा खाना है। माने प्रोटीन दूध में है, प्रोटीन अंडे में है, प्रोटीन नॉनवेज मोस्ट ऑफ द खाने में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, चीज में प्रोटीन है, नट्स में प्रोटीन है, लेग्यूम्स में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, ये सब हमें खाने में रखना है। यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, जो अवेलेबल फ्रूट्स है उसको आप खाइए, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, और होल ग्रेन इज बेटर एज कम्पेयर टू मार्केट में जो आपका एड चलते हैं, होल ग्रेन लेना बेहतर है, ना कि रिफाइन वाला ग्रेन। तो ये हो गया। दूसरा है, रात की खाना हम थोड़ा थोड़ा कम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे कम करते रहे। कार्बोहाइड्रेट माने राइस, रोटी, मिठाई, ये सब धीरे धीरे हमें कम करना है। और नमक तो देखिए, जिंदगी भर नमक कम खाना बहुत अच्छी बात है, नमक इज ऑल फॉर फ्लेवर, नथिंग मच रिक्वायर्ड अदरवाइज। प्लस इनको कुछ कुछ सप्लीमेंट की जरूरत होती है, जैसे कैल्शियम, इनको हड्डी की वीक होता है, इसलिए कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। विटामिन डी मैं कहूंगा चेक करके ही लेना चाहिए, अगर कम है तो लीजिए, क्योंकि आजकल विटामिन डी पे ज्यादा जागरूक हो गए लोग, तो सब लोग विटामिन डी लेते हैं, दैट इज नॉट फेयर। कुछ भी चीज ज्यादा और कम दोनों ही खराब है, ठीक है। तो ये सब चीजें, और स्मोकिंग तो कभी भी अच्छा नहीं था, अल्कोहल बहुत सारे लोग बाद में भी अल्कोहल लेते, वो भी सही नहीं है, तो ये सब चीजें को हमें अवॉइड करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अगला आपसे आपके लिए ही है कि सर, जीरियाट्रिशियन इज़ अ वेरी न्यू टर्म फॉर मी। मुझे आज से पहले पता ही नहीं था कि वृद्धावस्था के लिए या बुजुर्ग लोगों के लिए भी कोई डॉक्टर स्पेशल होते हैं जो उनको ट्रीट करते हैं। तो सर, आपने क्यों सोचा कि आपको यही डॉक्टर बनना है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब बुजुर्ग लोग आपके पास आते हैं इलाज करवाने के लिए, उनको शायद ये रहता है मन में कि हमसे बहुत ज़्यादा लोग बातचीत नहीं करते, और जब उनको आप ठीक फिट करके भेजते हैं, एक डॉक्टर की भूमिका को कैसे आंकेंगे? आपको कैसा फील होता है? देखिए, मैं तो जीरियाट्रिक मेडिसिन इज माय
प्रोफेशन एज वेल एज पैशन। तो प्रोफेशन और पैशन जिनका सिंक होता है उनको तो खराब लगेगा नहीं। रही बात मैंने क्यों चुना, इसके ऊपर मेरा एक किताब है, हेल्थ एंड वेलबींग इन लेट लाइफ। तो ये किताब अवेलेबल है, हेल्थ एंड वेलबींग इन लेट लाइफ, जिसमें मैंने मेरे साथ पेशेंट का जो इंटरव्यू है, हर तरह के पेशेंट के डिस्कशन है, डिमेंशिया, फ्रेलिटी, कैंसर इन लेट लाइफ, सक्सेसफुल एजिंग क्या है, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल देखे मैंने उस किताब को लिखा है। तो देखिए, जीरियाट्रिक मेडिसिन प्रैक्टिस जो है ये सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है, इसमें सोशल प्रैक्टिस है, फैमिली इशू है। सपोज सीनियर सिटीजन जो आप मेरे पास आए, मुझे ये देखना पड़ता है कि मैं जो दवाई लिखूं ये दवाई वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे। सपोज कोई फॉरगेटफुल है, उनको दवाई लिख के तो फायदा नहीं है अनटिल अनलेस उनके साथ कोई है। तो जब मैं दवाई लिखता हूँ मैं सोचता हूँ क्या फाइनेंशियली ही इज केपेबल टू परचेज द मेडिसिन। सो जब आप एक पेशेंट, हमारा सब्जेक्ट एक बहुत होलिस्टिक सब्जेक्ट है। ऐसे क्या होता है, यूजुअली आप मेरे पास कोई यंग लड़का आए, छाती में इन्फेक्शन है, हम दवाई देके उनको छोड़ देंगे, लेकिन एक 80 साल के बाबा अगर छाती में इन्फेक्शन है तो उनके साथ साथ उनको बहुत कुछ निकल सकती है जो हम एसेस करने की कोशिश करते हैं। और उनको हम समझाते हैं कि देखिए पूरा चीज आप, दिस इज अ कंप्लीट बॉडी, इट्स नॉट लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो जेरियाट्रिक मेडिसिन में आर्ट है, इसमें साइंस है, इसमें सोशल सर्विस है, इसमें फैमिली केयर है। हम फैमिली के साथ भी बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उनको डिजीज से रिकवरी भी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। रही बात सब्जेक्ट आपने नया सुना, बट लेट मी टेल यू, इस घर में हाथी है एक कहावत है ना अंग्रेजी में। सो सीनियर सिटीजन as the fastest growing population in this country and in the whole of the world, और उसमें भी 80 साल के ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है वो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। तो इनका तो केयर हमें करना ही है। केयर से भी ज्यादा मैं बोलूं, जो मेरा अपना किताब में भी बार बार लिखा, प्रिपरेशन फॉर हेल्दी एजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद को तैयारी करना है, ना कि ये सोचना है कि बेटा बहू विदेश भाग गया मैं कैसे रहूं। आपको फाइनेंशियली प्रिपेयर करना है, आपको फिजिकली प्रिपेयर करना है, आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि मेरा ब्रेन आखिरी दिन तक ठीक रहे, मेरा पैर आखिरी दिन तक ठीक चलते रहे, मेरा घुटनों जवाब ना दे दे, मेरा हार्ट ठीक से पंप करे आखिरी दिन तक, मैं खान पान सही से करूं, इसके लिए मेरा फंड सपोर्ट चाहिए। एक स्टडी में देखा गया कि 80 साल के ऊपर के लोग जिंदगी में जितना हेल्थ में खर्चा किया है 80 साल के बाद उससे ज्यादा खर्चाते हैं। तो उसके लिए आपको फंड भी तो रखना है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी वाइज। प्रिपरेशन फॉर हेल्दी एजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर सिटीजन का भी है, फैमिली वाले को भी। जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे साथ, आई एम लकी, सब लोग ऐसे नहीं है, तो मैं उनको तैयारी करूं। और इसमें मेरा जो रोल है सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चे का बहुत रोल है। मम्मी पापा, बेटा बेटी, उनसे भी ज्यादा पोता पोती का रोल है। मेरी बेटी जब मेरे नानी से बात करती है तो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज, स्पेशली कोविड क्राइसिस के बाद न्यू नॉर्मल सिचुएशन में सीनियर सिटीजन का बाहर जाना ऑलमोस्ट बंद हो गया, तो उनको वर्चुअल वर्ल्ड में भी हमें लिटरेट करना है। दे आर नॉट वेरी लिटरेट, परसेंटेज देखेंगे तो उनको कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इसमें भी लिटरेट करना है। एनीवे, आजकल वो लोग भी फेसबुक, बाकी सोशल मीडिया में जुड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। आजकल 70 साल के जो सीनियर सिटीजन है उनका स्कूल बैच का व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, जैसे मेरे पापा का है, मैंने देखा। तो ये सब चीजें हमें करते रहना। दिस इज अ वेरी कंप्लीट पैकेज, और इसका जरूरत अभी बहुत है। धीरे धीरे लोगों में भी जागरूक हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने हमें समझाया। और बढ़ती उम्र की समस्याओं को अगर हम पहले से ही समझ के चलेंगे एक प्लानिंग के थ्रू, तो वो भी रहेगा। लेकिन सर, जाने से पहले, क्योंकि ये काया सदा एक सी नहीं रहती, हर उम्र में फिट रहने का मंत्र डॉक्टर साहब छोटा सा अगर आप जाने से पहले हमारे श्रोताओं को बता दें। मैं बोलूंगा 3 E, जो मैंने अपने किताब में भी लिखा। एक, योर ईटिंग हैबिट, आप जो खाएंगे उसके ऊपर आपका गट माइक्रोबियम डेवलप होगा, आपका हेल्थ केयर। देखिए, हमने कोरोना में भी हमारा अगर कुछ इम्यूनिटी था तो ओनली बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट। सो ईटिंग हैबिट हैज टू बी हेल्दी। किसी दिन आप फास्टिंग करिए, चलेगा, लेकिन बाहर फास्ट फूड मत खाइए। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बोलना बहुत ईजी है, एक्सरसाइज रेगुलर करना बहुत कठिन है। सो एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच प्रिवेंट एजिंग। एक्सरसाइज में वॉकिंग होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए, रेजिस्टिव ट्रेनिंग माने जिमिंग होना चाहिए, योगा और बैलेंसिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। तो ईटिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और तीसरा होना चाहिए एंगेजमेंट। स्पेशली दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सीनियर सिटीजन। पर्पसफुल, मीनिंगफुल एंगेजमेंट चाहिए, नहीं तो आदमी नहीं जिंदा रह सकता। एक संस्कृत में कहावत है, जीजीबीसा, जीने का इच्छा, ये तब भी रहता है जब पर्पस रहता है। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए एंगेजमेंट होने का। सो 3 ईटिंग, एक्सरसाइज एंड एंगेजमेंट, ये 3 चीज अगर आपकी जिंदगी में है, यू आर हेल्दी एंड यू विल बी हेल्दी। डॉक्टर प्रसून चटर्जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने हमें दी और उनका कहना यही है कि अगर शुरुआत से एक प्रॉपर प्रिपरेशन की तरह हम अपनी जिंदगी को भी बैलेंस करके चलें, एक सही तरीके से अगर हम अपना खान पान, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर तरीके से लेकर चलें, तो एजिंग बढ़ते बढ़ते या एज बढ़ते बढ़ते आने वाली समस्याएं जो है उन्हें कम जरूर किया जा सकता है। अब इस कड़ी में कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।